गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में। अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था समकालीन भारत, फर्स्ट भारत का आकार एवं अवस्थिति। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अपन ने पूरे ग्लोब के माध्यम से अक्षांश रेखाओं को निकालना सीखा, देशांतर रेखाओं को, काल्पनिक रेखाओं के बारे में जाना। कुछ भारत की स्थिति के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी, वो कुछ और अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार ऐसे कहां से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि दक्षिणी गोलार्ध, आप सॉरी देशांतर के हिसाब से बात करें तो जो प्रधान मध्याह्न रेखा है 0 डिग्री, इसके भारत किसमें है, पूर्वी में। तो अपन क्या लिखेंगे 68 डिग्री, यहाँ से शुरू होगा 68 डिग्री 7 मिनट, ऐसे फिर कहां तक शुरू हो जाएगा ये 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये अपन ने पहले चर्चा कर ली थी, लेकिन कहाँ है ये, पूर्वी में, पूर्व में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देशांतर के हिसाब से भारत पूर्वी गोलार्ध में हिस्सा है और अक्षांश रेखाओं के हिसाब से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहां तक आपका पहला लेक्चर में अपन ने पढ़ लिया था। अब आज भारत की कुछ और लोकेशन के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, देखें भारत का कुछ अपने लिए क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल वाकई में कितना है। देखें भारत का क्षेत्रफल कितना है और भारत की जनसंख्या कितनी है। भारत में जो जनसंख्या के हिसाब से भारत कितने नंबर पर आता है, आज अपन खुद भारत के इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। देखें भारत का क्षेत्रफल कितना है, देखो अब भारत का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, इससे ये पूरे का क्षेत्रफल भारत जो आपको दिख रहा है वो कितना है। इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, जो आपको यहां से ये दिख रहा है ये अपना प्यारा भारत, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। अब भारत देशांतर अक्षांशों की बात कर ली। अब भारत में ये पूरा विश्व है, क्षेत्रफल की बात चल रही है, जो पूरा विश्व है, पूरी पृथ्वी पे अपने और भी देश कंट्री है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, जैसे कि रूस, कोई और छोटी है। भारत कौन से नंबर पर आता है, तो भारत आता है 7वें नंबर पर। किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत कितने नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर आता है। ये भी आप ध्यान रखें, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया में 7वें स्थान पर आता है, 7वीं और क्षेत्रफल में आगे। कितना क्षेत्रफल है पूरी दुनिया में, यदि 100% भूमि है तो उसका 2.5% भारत के पास क्या है, क्षेत्रफल है। ये बात समझ में नहीं आई हो। देखें यदि इस पृथ्वी पर, ये ग्लोब में आपको दिख रहा है, इस पृथ्वी पर यदि 100% क्षेत्रफल है पूरी का, तो उसमें से भारत के पास कितने प्रतिशत जमीन है, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो उस कितना है 2.5%। अब जनसंख्या की बात कर लेते हैं, समझ में आ गया। भारत में यदि दुनिया में अपन कहें तो जनसंख्या में कितने नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आता है अपना चाइना, सॉरी भारत अपना कितने नंबर पर आता है, चीन आता है प्रथम पर और अपना भारत आता है दुनिया में दूसरे नंबर पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है भारत, पहले नंबर पर आता है चीन। ठीक है, अपना पड़ोसी अभी देखेंगे अपन यहाँ इसकी स्थिति कहाँ है चीन की, अपने भारत के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से अपन कौन से पायदान पर है दुनिया में, तो द्वितीय स्थान पर। कितने प्रतिशत जनसंख्या है, 17.5% जनसंख्या है। यदि पूरी दुनिया में 100% जनसंख्या है तो उसका 17.5 जो जनसंख्या है वो कहाँ है, भारत में है। ठीक है, और कितने नंबर पर आते हैं जनसंख्या के हिसाब से अपन पूरी वर्ल्ड में, तो दूसरे नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पर चाइना आता है, चीन आता है। यहां तक ठीक है। ये तो हो गया अपना कहां से, क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में हल्की सी चर्चा। अब भारत की इस लोकेशन पे आप नजर डालने जरा, ये है उत्तरी और ये है दक्षिणी। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन पश्चिमी और इसको बोलते हैं पूरब, पूरब दिशा है।
सबको पता है। तो देखो यहाँ ये कितना 97 डिग्री 25 मिनट अभी अपन ने पढ़ा हो, देशांतर विस्तार खत्म हो रहा है यहाँ से। और यहाँ कितने पे देशांतर विस्तार खत्म है अपना 68 डिग्री अभी पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ भी कुछ पॉइंट होगा ना जहाँ से बिल्कुल ये खत्म हो रही है सीमा, जैसे कि अपना घर है, ठीक है, घर के बाद अपनी दीवार है, दीवार के बाद किसी दूसरे की दीवार लगी होगी, मतलब अपनी सीमा खत्म हो रही है। वैसे ही यहाँ से किसी बार कोई दूसरा राष्ट्र लगा हुआ, इधर भी कोई दूसरा देश लगा हुआ, तो यहाँ जो खत्म हो रहा है पूरा आखिरी पॉइंट भारत का क्या बोलेंगे अपन उसे, देखो उत्तरी पॉइंट को बोलते हैं अपन क्या, इंदिरा पॉइंट। यहां सबसे ऊपर जो होगा वो क्या है अपना इंदिरा पॉइंट, जहां से भारत का क्या हुआ, ये कौन सी लाइन है ऐसी ऐसे वाली में, देशांतर नहीं है, अक्षांश ये वाला। अब दक्षिण में सबसे कौन सा होगा, इंदिरा और दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, उत्तरी बिंदु। कुछ पश्चिमी पूर्वी होंगे, तो जो यहाँ जो पूर्वी है सबसे, वो कि उसको नाम क्या है उस वाले पॉइंट का, बलामू, उसका नाम क्या है, बलामू। ये कहाँ पड़ता है, ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, दिख रहा है। ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ध्यान रख चलना, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ है अपना, ये रहा इंदिरा पॉइंट। आप मैप में देखना कहाँ है ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप में, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, सबसे ऊपर होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस पश्चिमी पॉइंट की। पश्चिमी पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, सरग्रीक, इसको क्या बोलते हैं, सरग्रीक। ये कहाँ है, गुजरात, ये क्या है, गुजरात में। देखो चार अपन ने पॉइंट देख लिए, ये चार क्या देख लिए, उत्तर के हिसाब से सबसे लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है, जहां से भारत की स्थिति खत्म हो जाती है। दक्षिण के बाद कौन सा है, इसके बाद भारत की स्थिति खत्म हो जाती है। पूर्वी में शुरू कहां से होता है, पश्चिम में कहां से शुरू होता है, इनके बाद क्या हो जाएगा, भारत वहां से स्थिति खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या लग जाएगा, दूसरी कंट्री लगी होंगी। तो देखो शुरू भारत कहां से होता है, उत्तरी में सबसे जो पॉइंट शुरू होगा उत्तर दिशा के हिसाब से, यदि ऊपर से आए तो कहां, इंदिरा पॉइंट होगा सबसे ऊपर। इसके बाद सबसे नीचे कौन सा होगा, दक्षिणतम बिंदु, से क्या बोलेंगे अपन, इंदिरा कॉल। जैसे सबसे यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ सबसे पॉइंट कौन सा होगा इस वाले पे, 97 डिग्री 25 मिनट पर, वो उसको नाम क्या है, पूर्व में पलामू, और पश्चिम में क्या होगा, सरगिरी। ये कहाँ पड़ेगा, गुजरात में, पश्चिम में अपना गुजरात है, और ये है पलामू अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा। ठीक है, पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे, कबाड़ इसमें से ऑब्जेक्ट बढ़ जाता है कि सबसे पूछ लेगा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, सबसे पूर्वी कौन सा है। तो आप इन्हें नोट कर लें और इन्हें याद करने की कोशिश करें, याद हो जाएंगे। आप एक बार इस मैप के सहारे से पढ़ेंगे तो आपको याद बहुत जल्दी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि भारत की कुछ लंबाई चौड़ाई भी होगी। यहां से इस वाले पॉइंट तक कुछ लंबाई होगी, यहां से इस वाले पॉइंट तक भी कुछ लंबाई होगी। लंबाई और चौड़ाई भी तो होगी, भारत की कितनी लंबाई है और कितनी चौड़ाई है। तो उत्तर से पहले दक्षिण वाली देख लें, तो उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। ये पश्चिम से पूरब की, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, देखें 3214 क्या है, उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक लंबाई कितनी है अपनी, 3214 किलोमीटर। मतलब यहां से आप इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, कन्याकुमारी, इस कश्मीर से
इस कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है अपनी? 3214 किलोमीटर। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इस सरगरीक से लेके इस बलामू तक। सरगरीक का मतलब गुजरात, लास्ट वाला पॉइंट कौन सा? पश्चिमी, बलामू पूर्वी। इनकी लंबाई कितनी है? इनकी लंबाई जो है अपनी पूरब से पश्चिम, इनकी लंबाई कितनी है पूरब से पश्चिम की? 2933 किलोमीटर। देखो यहां से इस वाले की बात कर रहा है, यहां से अपन यहां से चलेंगे ऐसे और यहाँ कितनी है? 2933 किलोमीटर। और इसकी कितनी है? ऐसे यहाँ से चलते हैं अपन कन्याकुमारी तक, ये पॉइंट है कन्याकुमारी। इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ से इस वाले की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है। आपको उत्तर से दक्षिण भी आ गया कितनी दूरी है, और पूरब से पश्चिम कितनी है, ये भी आपको समझ में आ गया। पॉइंटों के बारे में भी चर्चा कर ली है अपन ने। अब कुछ और देखते हैं। जैसे अपन ने अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी, उन अक्षांश रेखाओं में अपने कुछ फेमस अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा की थी। यह विषुवत रेखा है, 13 देशों से निकलती है, बस वो तो अलग कहानी है। इसके उत्तरी में क्या है? 23.5 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं अपन? कर्क रेखा। ये भारत यहाँ है अपना, भारत के बीचों बीच से निकलती है कर्क रेखा। अब बात करते हैं कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं इनसे कर्क रेखा निकलती है, क्या कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा क्या है? अक्षांश रेखा है। कौन सी? उत्तरी गोलार्ध में खींची गई 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में खींची गई एक काल्पनिक रेखा, उसे क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? जैसे कि अभी बताया, भारत को बीचों बीच से निकलती है। चलो शुरू करते हैं अपन भारत में गिनना। देखो पहला राज्य क्या लगा है? जैसे पश्चिम से गिनना शुरू करते हैं तो गुजरात, ये आपको दिख रही होगी यहाँ से कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री। अपने मैप में देख लेना, यहाँ से नहीं दिख रही हो आपको। इस सबसे पहला राज्य कौन सा पड़ेगा? इधर से चलेंगे अपन तो गुजरात। ठीक है। गुजरात के बाद अपन यहाँ थोड़ा ये पीले पीले कलर का दिख रहा है, ऐसे बोलते हैं अपन कौन सा? राजस्थान। राजस्थान में बीच में क्रॉस करके चलती है, ये दिख रहा होगा आपको। ये क्या है? राजस्थान में प्रवेश करी, मतलब एक पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। गुजरात के बाद दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा अपना? राजस्थान। राजस्थान के बाद ये अपना एमपी। एमपी के बीचों बीच में से निकल गया, ये एमपी हो गया। एमपी के बाद अपन कहाँ चलते हैं? इस बार ये आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद पढ़ते हैं अपन आगे और बढ़ते हैं, झारखंड आ जाएगा। झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश अपना देश नहीं है। यहाँ से चलते हैं अपन कहाँ? ये त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। क्लियर है? एक बार और गिन लो। देखो पहला कौन सा पढ़ा आपने लिए? गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान। राजस्थान के बाद एमपी। एमपी के बाद क्या पड़ता है अपना? छत्तीसगढ़। देखो शुरू करो यहाँ से, अपने मैप से देखना, बिल्कुल याद हो जाएंगे आपको क्रम से। और ट्रिक क्या होती है वो भी देख दे रहा है। यहाँ सबसे पहले गुजरात। गुजरात के बाद क्या पड़ेगा अपना? जे पीले कलर का दिख रहा होगा आपको राजस्थान। राजस्थान में प्रवेश करेगी एमपी। एमपी के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में प्रवेश करके चलेगी। छत्तीसगढ़ के बाद चलती है, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा जाएगा? झारखंड। और झारखंड के बाद क्या जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। ये 8 राज्य जो हैं कर्क रेखा के, कर्क रेखा इन राज्यों से निकलती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनकी ट्रिक क्या है? आप इस ट्रिक से भी आप ध्यान रख सके तो इस टाइप से ट्रिक है। जी क्या है ट्रिक है? ट्रिक कभी भी हमारा साथ नहीं देती, इसलिए आप इसको मैप के सहारे से पढ़ोगे तो
आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगी कौन सी कर्क रेखा भारत के किस राज्य से निकलती है। इंपोर्टेंट है। एक आपको ऑप्शन में देगा निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती। ये आपको 8 याद होना चाहिए क्रम से। आप देखो इस ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं अपन। इसके लिए राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा के बाद आता है ये अपना झारखंड, झारखंड के बाद आ जाएगा अपना पश्चिम बंगाल, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़, और इसमें बचा अपने पास एमपी। एमपी चलता है एमपी। ट्रिक से भी याद रख सकते हैं इसके लिए, या आपने 8 राज्यों को सीरियल वाइज भी याद रख सकते हैं। कितने राज्यों से निकलती है? 8 राज्य, इसको छोड़ो, ठीक है। कितने राज्यों से निकलती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से। गुजरात, गुजरात क्रम से ध्यान रखो और अच्छा आसान लगेगा पढ़ने में आपको। गुजरात, राजस्थान, एमपी, एमपी के बाद लगा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जब अपने क्या हो जाएंगे? 8 राज्य हो जाएंगे। कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होके निकलती है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि भारत का मानक समय। मानक समय क्या होता है वो भी देखेंगे। आपने कुछ इस टाइप से अपने मोबाइल वगैरह में समय देखा होगा, IST देखा है, अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स बोलते हैं इसके लिए, कि क्या होता है इसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अपन करते हैं भारत का मानक समय। देखो जैसे कि अपन ने जब देशांतर रेखाएं पढ़ी थी तब अपन ने पढ़ा था कि देशांतर रेखाओं का काम है समय का मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेजमेंट करना, या फिर समय का निर्धारण करना। ये अपनी ग्लोब है। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि पूरब की ओर चलेंगे एक देशांतर से यहाँ तक के कितने मिनट बढ़ जाएंगे? पूरब की ओर चलने पर 4 मिनट का अंतर बढ़ेंगे और इधर जाएंगे 4 मिनट घटेंगे। ये अपन ने पढ़ लिया था। जैसे कि अब किस पे अपन भारत का जब यहाँ कनाडा की बात करें अपन, कि कनाडा कितने में फैला है? इधर। अब यहाँ तो अब देशांतर रेखा बहुत सी हो जाएंगी। एक देशांतर ये है इधर। ऐसे भारत की ही बात करें अपन तो 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार है। तो एक देशांतर पर चलने पर 4-4 मिनट का अंतर होगा। मतलब 68 से एक आप 69 चलोगे, 70 चलोगे, 71, 72, 73, कहाँ तक आओगे? 97। मतलब 4-4 मिनट में अंतर होगा। कुछ समय यहाँ होगा और कुछ समय यहाँ होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। ऐसा होता है कि कभी दिल्ली से नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा हूं अपने प्रधानमंत्री जी, और अपन यहाँ गुना में सुन रहे हैं। गुना क्या है? अपने यहाँ पे। और दिल्ली कहाँ? यहाँ कुछ अक्षांश विस्तार होगा इसका। दिल्ली पड़ती है अपनी 76 डिग्री, 76-70 की समथिंग पड़ती है। और अपना जो गुना आएगा वो आएगा यहाँ पे कुछ और आगे आएगा 78-69 की समथिंग आएगा। 1 डिग्री का अंतर रहेगा। तो क्या ऐसा होगा कि वहां भाषण दे रहे हैं वो तो 4 मिनट यहाँ पर बाद में सुनते हैं? ऐसा तो नहीं होता। लाइव जो प्रसारण चलता है तो वहां बोलेंगे वही बात आ जाएगी। यदि ऐसे समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेते हैं इसे। देखो यहाँ कोई व्यक्ति बोलता है तो यहाँ सुनने में व्यक्ति के लिए कितना हमने कहा? 29 देशांतर का अंतर है। देखो पहले अक्षांश देख लेंगे। 68 डिग्री 6 मिनट से लगभग लेके कितने तक बताया था अपन ने? 97 डिग्री 25 मिनट तक बताया था कि भारत का क्या है? देशांतरीय विस्तार। अब यदि अपन इन दोनों को माइनस करें तो 97 डिग्री 25, यहाँ 7 भी मिल जाए आपकी बुकों में तो वो भी सही है, 6-7 की समथिंग होता है। 68 डिग्री 7 मिनट। यदि अपन इनको माइनस करें तो हमें कितना मिलता है? लगभग 29 डिग्री का अंतर मिलता है। यदि अपन इनको अंतर माइनस करें तो हमें लगभग 29 डिग्री का अंतर मिलता है। किसमें? पूरब से पश्चिम की ओर। और अपन बात करते हैं कि यहाँ अपनी पृथ्वी और ग्रीनविच लाइन पर जो समय है, भारत का जो प्रधान मध्याह्न रेखा मानी गई है वो मानी गई है अपनी कितनी? 82.5 डिग्री। ठीक है, कितनी मानी गई है? पहले इसको देख लो। अभी भारत का मानक समय कितना माना गया है? 82.5 डिग्री। ये बात अभी देखते हैं। पहले अपन इसको ही समझे कि क्या कहानी है इस समय का। अब यदि कोई देशों का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उन पे हर डिग्री पे तो अलग अलग समय बजेगा।
मतलब कि मान लो कि रूस की बात करें, रूस कितने बड़े क्षेत्रफल पर फैला है, तो उसके इस वाले देशांतर पर कुछ समय है और उसके पूरब वाले देशांतर पर कुछ समय होगा। तब इस समय को मैनेजमेंट करने के लिए कि अपने देश में एक ही समय हो, क्या उस समय के बाद में व्यक्तियों को मतभ्रम पैदा ना हो, उसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक क्या बुलाई गई, कमेटी बुलाई गई। क्या बताया जाए कि भाई अब इस वाले जो देशांतर पर होगा वही पूरे देश के अंदर क्या होगा, समय होगा। तो प्रत्येक देश ने अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम माना, मतलब क्या माना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर चले, यहां से अपन चले 1 डिग्री, इस पे जो समय होगा, और प्रत्येक देश ने अपने क्षेत्रफल के आधार पर एक कोई क्या मानी, देशांतर रेखा को अपना समय, मानक समय मान लिया कि इस पे जो समय बजेगा पूरे अपने पूरे देश के ऊपर समय एक सा रहेगा। क्योंकि भारत ने मानक समय माना कितना, 82.5 डिग्री। तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें 29 डिग्री है। और 1 मिनट चलते हैं अपन, तो कितने आ जाएंगे, 1 घंटा 56 मिनट का अंतर है इस वाले समय से इस वाले समय में। ऐसा तो भारत में नहीं होता कि यहाँ 2 घंटा लगभग मान लें अपन 2 घंटे, तो यहाँ यदि 8 बज रहे हैं, 8 बजे सूरज उगता है कहां पर, उत्तराखंड सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात वाला तो 10 बजे उगता हो, या 10 बजे यहाँ कोई लाइव प्रसारण होता है 8 बजे, तो उसके लिए यहाँ 10 बजे उसकी घड़ी में, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा 2 घंटे का लगभग अंतर है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, फिर भारत ने अपने ही देश, प्रत्येक देश ने अपना एक क्या माना, मानक समय माना, जो उस मानक जो देशांतर पर समय होगा वही समय माना जाएगा पूरे कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर। जैसे भारत ने कितना माना, 82.5 डिग्री। अब देखो 82.5 डिग्री कहां मिलेगा इसमें, ये ध्यान रखना कि मानक समय क्या होता है। मानक समय जब कोई देश का क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो उसमें क्या होगा, उस देशांतरों पर समय का क्या अभाव या भ्रम पैदा ना हो, तो प्रत्येक देश क्या मान लेता है, एक अपनी स्टैंडर्ड टाइम रेखा मान लेता है, देशांतर रेखा मान लेता है। उस देशांतर रेखा के आधार पर जो समय होगा वही पूरे देश के अंतर्गत समय होता है, समय का भ्रम पैदा ना हो। इसके कारण भारत ने कौन सा समय, देशांतर रेखा को मानक समय माना है, 82.5 डिग्री। अब बात करो 82.5 कहां होगा, ये है 82.5, ये 80 रहा, 81 और ये 82, 82.5। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन पर जो समय होगा पूरे भारत में वही समय होगा, इसे बोलते हैं अपन भारतीय मानक समय। तो 82.5 जो डिग्री जाएगा अपना, ये सबसे पहले कहां से निकलता है, पहला राज्य प्रवेश करेगा अपना उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलता है। जगह है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलता है, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश किया। उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला आपने देखा होगा, पूर्वी जिला है सिंगरौली, उसमें टच करता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जाता है, छत्तीसगढ़ के बाद ये आपको दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा है, और उड़ीसा के नीचे क्या है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद नीचे चला जाएगा। ठीक है, मतलब जो 82.5 डिग्री पर जो समय है वही भारत में पूरे यहाँ वहां सब क्या होगा, समय एक साथ माना जाएगा। इस समय के अभाव, समय का अपन ने देखा कि देशांतर रेखाओं के बारे में समय का भ्रम पैदा ना हो व्यक्तियों में, जैसे प्रत्येक देश अपना क्या मान लेता है, एक मानक समय मान लेता है, एक देशांतर रेखा को मान लेता है। इस देशांतर रेखा पर जो समय होगा वही समय क्या होगा, पूरे देश के अंतर्गत समय होगा। तो 82.5 डिग्री मानी है किसने, भारत का मानक समय है। अब 68 डिग्री 6 मिनट पर भी वही समय होगा, और 97 डिग्री 25 मिनट पर भी वही समय होगा। किसके आधार पर, 82.5 पर जो समय होगा। तो कितने राज्य से निकली अपना मानक समय, IST जो निकली अपने 5 राज्यों से। पहला है यूपी, MP, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पढ़ते हैं उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद अपना आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्यों से क्या निकली अपनी IST, या अपन क्या कहें भारतीय मानक समय। कितना माना, 82.5 डिग्री, उसको अपन IST बोलते हैं। कभी आपने मोबाइल वगैरह में प्लस का साइन लगा देखा होगा, उसका मतलब क्या, अपन पूरब की ओर है, मतलब पूरब में सूरज पहले निकलेगा, अपने समय पहले मिलेगा आपके लिए। इधर से आएंगे तो अपने समय का क्या हो जाएगा, घटता चलेगा।
पश्चिम में जाने पर। पश्चिम में जब जाओगे आपको माइनस का लगा मिलेगा, ध्यान रखना। IST का मतलब भी समझ में आ गया और देशांतरों का समय की आवाम में आ गया। अब आपका काम है घर पे बैठ के निकाल के देखना। देखो यदि मैं आपसे कहूं कि 20 डिग्री पूरब में चलना है हमें, कहां से, ग्रीनविच लाइन से, तो 20 डिग्री आपको पूरब में चलना है, कितने डिग्री, कितने समय का परिवर्तन होगा, कितने समय का परिवर्तन होगा? तो आप देखें 1 डिग्री पर चलने पर कितने में होता है, 4 मिनट का। 1 डिग्री को आप पूरब में चलोगे 4 मिनट पढ़ोगे, ठीक है। अब तो 20 डिग्री का कितना हो जाएगा, 4 का इंटू कर दो, 80 मिनट। मतलब इसको घंटे में कन्वर्ट करें तो 1 घंटा और कितना, 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट का टाइम का पड़ जाएगा। ऐसे ही आप 68 डिग्री 97 आप अपने रफ में बैठ के निकाल लेना, इनको माइनस कर लेना, लगभग 29 डिग्री का अंतर होगा। वो आपका एक क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट कर लेना कि 68 डिग्री पर यहाँ समय और वहां समय कितना होगा। और फिर भारत ने तो क्या माना है, मानक समय माना है, जिससे जो समय होगा वही भारत के पूरे कोने कोने में वही समय बजेगा, आपकी घड़ी में भी हो या आप यहाँ बैठे हो या फिर आप यहाँ बैठे हो, ठीक है। इस टाइप से आप इसका मानक समय निकाल लेना। आपको कुछ भी जो आपके मन में आए उस डिग्रियों को आधार पर आप इसका मानक समय मान सकते हैं।